अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान जो है वो सालाना जो हमारी बड़ी ईद है उस पर कुर्बानी करते हैं। इसके अल्लाह ताला की जो मसलिहत है इसमें उसमें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक डॉक्टर होने की हैसियत से इसका एक ऐसा फ़ायदा बताऊंगा साइंसी लिहाज से, जिससे आप लोगों का यकीन और ईमान और ज़्यादा पुख्ता होगा कि अल्लाह ताला ने ये जो एक सिलसिला बनाया है सालाना कुर्बानी वाला, इससे सारी इंसानियत को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सालाना हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें जानवरों को ज़िबा किया जाता है और हज के मौका के ऊपर तकरीबन 25 से 30 लाख जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और उनका जो गोश्त है वो सऊदी अरब में तो कम खाया जाता है, दूसरे जो गरीब ममालिक है वहाँ पर उनका गोश्त, जो मुस्लिम कंट्रीज है दूसरे, वहाँ पर उनका गोश्त जो है वो भेजा जाता है, जिनमें अफ्रीका के बहुत सारे गरीब ममालिक हैं जिनको शायद साल बाद ही गोश्त जो है वो खाना और देखना नसीब होता है। और अब आप ये साल बाद कुर्बानी का जो तिब के लिहाज से या डॉक्टरी लिहाज से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप देखें कि इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ख़ास वाइटामिन रखा है जिसका नाम है वाइटामिन B12, जिसको मिकोबैलामिन या आम एक टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं मैथिकोबाल के नाम से, वो जो उस मैथिकोबाल टैबलेट उसमें जो वाइटामिन पाया जाता है उसका नाम है वाइटामिन B12 या मिकोबैलामिन। ये मिकोबैलामिन जो वाइटामिन है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे जिस्म में जो खून का बनना है वो इस वाइटामिन B12 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे जिस्म से ये वाइटामिन B12 यानी कि मिकोबैलामिन जो है ये ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा जो खून है वो बनना रुक जाता है, हमारे जो खून के जो सेल हैं उनकी साख्त बिगड़ जाती है और हमारे में HB यानी कि खून की कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। और जब इंसानी जिस्म में खून ही ख़त्म हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी प्रॉपर तौर पे नहीं चल सकती। दूसरा इसका फंक्शन जो होता है कि हमारे दिमाग से मोरे जो निकलते हैं, पूरे जिस्म को जो मोरे सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर जो शीट होती है यानी कि उसकी जो इंसुलेशन होती है, उस इंसुलेशन को बनाने में वाइटामिन B12 का बड़ा अहम रोल है। यानी अगर इंसानी जिस्म में ये वाइटामिन B12 निकाल दिया जाए तो ये इंसुलेशन जो है मोरों के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी और इंसान के हाथ पाँव बल्कि पूरा जिस्म जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएगा। अब ये सारा कुछ मैंने आपको इस वजह से बताया कि जो वाइटामिन B12 और मैकोबैलामिन है इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो गोश्त है यानी कि मीट। इसके अलावा मीट के अलावा जो एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि पोल्ट्री है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी मकदार जो हम हासिल करते हैं या हमारा जिस्म में जो सबसे ज़्यादा मकदार इसकी आती है वो गोश्त खाने से आती है। अब आप अंदाज़ा करें कि वो इलाके या वो ममालिक या वो लोग जो कि जहाँ जिनको गोश्त मुयस्सर नहीं आता साल साल, अगर वो ये ना खाएं तो उनमें इसकी कितनी ज़्यादा कमी हो जाए। इसीलिए जब साल बाद कुर्बानी की जाती है और सारे गरीब मुस्लिम ममालिक और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे इसका गोश्त भेजा जाता है, और हम अपने मुल्क में भी जब जो दूसरे जो लोग हैं जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जब इसका गोश्त मिलता है तो साल बाद उनके जिस्म में ये वाइटामिन की जो कमी है वो पूरी होती है। अब आपके लोगों के ज़हन में अगला सवाल ये होगा कि साल बाद अगर मिल भी जाता है तो उसका क्या फ़ायदा, वाइटामिन तो हमें रोज़ाना की मकदार या बुनियाद के ऊपर चाहिए होंगे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस वाइटामिन की हमारे जिस्म के अंदर जो स्टोर होता है, अगर हम साल में सिर्फ एक दफ़ा भी इसको खा लें, गोश्त को साल में एक दफ़ा भी खा लें, तो हमारे जिस्म में तकरीबन 1 से 2 साल का उसका, या कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 3 साल तक का उसका स्टोर भी हमारे जिगर में मौजूद रहता है। अब आप अंदाज़ा करें कि मेडिकली और साइंस के लिहाज से इस कुर्बानी का जो साल बाद हम करते हैं हमें कितना बड़ा फ़ायदा है। और एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने उससे ये चीज़ देखी है कि जो हलाल जानवर हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, चाहे वो बकरी है, चाहे दुम्बा है, चाहे वो कोई भी बड़ा जानवर है, ऊँट है, जो भी हलाल जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, आप देखें कि साल बाद उनकी तादाद बड़ी होती है।
हालांकि वेस्ट में आप देखें कि जो हराम जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, उनको घरों में पाला जाता है और उनकी कितनी देखभाल की जाती है, उनके लिए अलग से बिस्तर रखे होते हैं, उनको साथ सुलाया खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन अब देखेंगे जो हराम जानवर हैं, जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं होते, उनकी तादाद दुनिया में कम है, और वो जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं उनकी तादाद हर साल और हमेशा बढ़ी ही रहती है। हमेशा आपको उन्हीं के रेवड़ ज़्यादा नज़र आएंगे। कभी आपको कुत्तों के, बिल्लियों के, गधों के, घोड़ों के रेवड़ आम कहीं फिरते चरागाहों में नज़र नहीं आएंगे। तो ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है कि जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती है, अल्लाह की राह में दी जाती है, अल्लाह ताला उसी को बढ़ाकर हमें वापस लौटाता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।